नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुरंजन, सीए बाय प्रोफेशन। वेलकम टू माय चैनल फन आर्केट। आज हम ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो बोर्ड रूम्स, कोर्ट रूम्स और रेगुलेटर्स के अंदर आग लगा चुकी है। तो एक कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि एंटी ट्रस्ट पेनल्टीज क्या होती है। एंटी ट्रस्ट पेनल्टीज वो पेनल्टीज होती है जो एक कंपनी पे लगती है जब वो कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाती है टू किल द कंपटीशन। अब सोचो, एक ऐसा देश जो कभी भी एंटी ट्रस्ट पेनल्टीज की लिस्ट में कभी नहीं आता, और एक ऐसी कंपनी जो देश की सबसे पावरफुल टेक ब्रांड में से एक है। जब ये दोनों टकराते हैं तो एक कानून बदलता है और सामने आती है एक ऐसी पेनल्टी जो किसी भी मल्टीनेशनल के होश उड़ा दे। ये कहानी है एप्पल के उस फैसले की जिसमें एप्पल ने इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी कि सीसीआई को सीधा कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दुनिया में जब एंटी ट्रस्ट पेनल्टीज की लिस्ट देखते हैं तो दो नाम टॉप पे होते हैं। पहला है यूएस और दूसरा है यूरोपियन यूनियन। यहीं पर गूगल को $2.95 बिलियन की पेनल्टी लगी थी। ये कंट्रीज थोड़ी टफ है, रूल्स फॉलो करोगे तो स्वागत है, और अगर तोड़ोगे तो काफ़ी हैवी अमाउंट में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो कंपनीज एक ग्रे एरिया ढूंढ लेती है कि छोटी मार्केट्स में रूल तोड़ दो, जहाँ रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, पेनल्टी भर देंगे, उतना हैवी अमाउंट नहीं होता। इंडिया बहुत सालों तक इसी ग्रे एरिया में था, पर अब गेम बदल गया। सब कुछ शुरू हुआ 2021 में, जब अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और मैच ग्रुप ने कंप्लेंट की कि एप्पल ऐप स्टोर अपने डेवलपर्स से हर इन ऐप पेमेंट पे फ्लैट 30% कमीशन चार्ज करता है और अपना ही बिलिंग सिस्टम यूज करने देता है। तो डेवलपर्स इससे बहुत परेशान थे और यूजर्स को भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी हर्ट हो रहा था। तो ये बात सीसीआई के पास पहुंची, तो एप्पल ने सोचा कि चलो ये भी एक केस है, निपट जाएगा। पर 2024 में सब कुछ बदल गया। तो 2024 में सीसीआई ने एक नया रूल एक्टिवेट किया कि नाउ पेनल्टीज विल बी चार्ज्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर। अब पेनल्टीज पहले की तरह छोटी मोटी नहीं, सीधा ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक हो सकती है, और एप्पल का ग्लोबल टर्नओवर लगभग $380 बिलियन का है। मतलब अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो पेनल्टी सीधा $38 बिलियन की, एक ऐसा नंबर जो एप्पल जैसी कंपनी को भी डरा दे। तो ऑब्वियस है, एप्पल ने सीसीआई का ये रूल दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और ये एक ऐसा केस बन चुका है जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। तो ये रूल आने से पहले इंडिया में पेनल्टी इंडिया के रेवेन्यू पे लगती थी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर ट्रैफिक रूल तोड़ा तो एक आम इंसान को भी 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, और एक करोड़पति इंसान को भी 500 रुपये का। तो इस फाइन से करोड़पति इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही करती थी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में कि रूल तोड़ो, फाइन भरो और बिजनेस चलता रहेगा। पर अब सोचो, अगर आपको बोला जाए कि अब ट्रैफिक तोड़ने का फाइन सीधा आपकी एनुअल इनकम का 10% होगा, तो एक करोड़पति इंसान भी रूल तोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। और यही है इंडिया में नया पेनल्टी सिस्टम। इस कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है 2017 में, एक ऐसा केस जो लोग थोड़ा कम जानते हैं, एक्सेल क्रॉप केयर। 2017 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 कंपनीज को कार्टेलाइजेशन में पकड़ा। कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी कंपनीज एक ग्रुप बना लेती है प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए। सीसीआई ने इस केस में एक्सेल क्रॉप केयर के ग्लोबल रेवेन्यू पे पेनल्टी लगाई। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई? एक्सेल क्रॉप केयर का
इंडियन बिजनेस रेवेन्यू था 32 करोड़, पर सीसीआई ने पेनल्टी लगाई 63 करोड़। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पेनल्टी शॉकिंग और डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। तो इस ऑर्डर के बाद पेनल्टी 63 करोड़ से गिरकर सीधा 2.9 करोड़ हो गई। बट इस केस के बाद एक लूपहोल रिवील हुआ कि कंपनीज मल्टी बिजनेस तो थी, पर पेनल्टी सिर्फ रेलिवेंट बिजनेस पर ही लगाई जाती थी, यानी कि पेनल्टी बहुत छोटी होती थी और इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो। और यहीं से रिफॉर्म शुरू हुआ। यूरोपियन यूनियन हमेशा से पेनल्टी ग्लोबल टर्नओवर पर लगाती आई है, एंड वो भी अप टू 10%। यूएस में भी पेनल्टीज इतनी हैवी है कि कंपनीज हमेशा प्रेशर में रहती है। यही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करके 2023 में इंडिया एक नया एक्ट लाया, और इस एक्ट में इंडिया ने बोला कि अगर यहां बिजनेस करना है तो ग्लोबल स्केल पर पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनीज भी आज टेंशन में है। प्रेजेंटली एप्पल अभी ये केस कोर्ट में लड़ रहा है। एप्पल का ये केस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि क्या इंडिया मल्टीनेशनल कंपनीज को ग्लोबल स्केल पर पेनलाइज कर सकता है। देखो, अगर एप्पल ये केस हार गया तो इंडिया मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक नया बैटलफील्ड बन जाएगा, और अगर एप्पल ये केस जीत गया तो रेगुलेटर्स को कोई नए तरीके सोचने पड़ेंगे। इंडिया में अब रूल्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहे हैं, और इंडिया का स्टैंड इस बार बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में पेनल्टीज अब एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बनके नहीं रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू हिट द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इंडिया का मैसेज इस बार बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ बिजनेस करना है तो फेयर खेलना पड़ेगा।